पुरानी पेंशन के बारे में क्या कहना है? पुरानी पेंशन के बारे में तो बाद में बतलाएंगे। हम नई पेंशन के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा नई पेंशन की एक स्कीम लाई गई कि राज्य कर्मचारियों को मतलब उनके वेतन से 10% लिया जाएगा और उसमें सहभागिता के रूप में 10% मतलब जो है राज्य सरकार देगी। 2004 से 2007 का टाइम निकल गया, कोई मतलब जो है अकाउंट नहीं खोले गए, किसी तरह की कोई भी राज्य कर्मचारियों का उसके मद में राज्य सरकार का जो भाग था वो नहीं जमा किया गया। इसके बाद दोबारा 2007 से 2012 के बीच में मायावती जी रही, उन्होंने भी राज्य कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं दिया। जब 2017 में 12 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश जी रहे, इसके बाद उन्होंने भी कोई अकाउंट नहीं खोला राज्य कर्मचारियों का और किसी तरह का कोई अपना भाग जो राज्य सरकार का जाना चाहिए था वो भी नहीं जमा किया। ये इस सरकार में हर चीज को प्राइवेट कर दिया। रेलवे हो गया, जो भारत की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, उसको 1.6 लाख करोड़ में उन्होंने बताया, कहा जाता है कि बेच दिया। रोडवेज 1.5 लाख में इसको बेच दिया और पेट्रोलियम वगैरह उसको प्राइवेट कर दिया। इस बारे में क्या कहें? देखिए आप मतलब जो है आदरणीय हम आपसे एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे कि जैसे आप भाषा के रूप में हम कहते हैं कि जब ये बेच दिया गया तो बेचा नहीं गया। माननीय अटल जी की सरकार में एक निवेश मंत्रालय बनाया गया था, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई थी, जिसके प्रमुख बनाए गए थे अरुण शौरी जी महाराज। कि जो समाज के मतलब जो है सरकारों को घाटा दे रहे हैं, इनके कर्मचारियों को बीआरएस दो, इनके कर्मचारियों को मतलब जो बीआरएस दे के उस इकाई को, बीमारू इकाई को मतलब जो है उसको खत्म करके एक नई इकाई के रूप में बनाया जाए और रोजगार की सृजन किया जाए। जबकि आज तमाम मतलब पत्रकार बंधु की आवाज़ आती है कि साहब बेच दिया, प्राइवेट में कर दिया, प्राइवेट कर दिया, लेकिन कभी आप उस निवेश मंत्रालय के विषय में क्यों नहीं सोचते? और ना आज तक मतलब जो है इस तरह का एक नैरेटिव लड़ा जाता है कि साहब बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। जब आपसे प्राइवेट होती कोई चीज़ तब आप देखिए उसकी व्यवस्था किस तरह की आती है। इस सरकार के बारे में क्या बोलूं? मैं तो हूं एक आम जनता, मैं हूं कलाकार, क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं, जनता ही दफनाया जाता है। और जब भी उसकी कब्र खोदो तो तालियों के इंतजार में सिर्फ आया जाता है। हम तो तालियां चाहिए, हमें चाहिए नहीं गालियां। जो मैं परसों, हमारे बच्चे पंजाब में पड़े हुए हैं, वहाँ का सीएम बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को पंजाब में हम घुसने नहीं देंगे। उसी का प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस का झंडा लगा के खड़ा है और वहीं का वहीं मुखिया तालियां बजा रहा है। समझ लीजिए कि जिसकी पार्टी का व्यक्ति दे रहा है गालियां, उसी का मुखिया बजा रहा है तालियां। आप बता दीजिए, अब तो मैं घुसेड़ूंगा उनको नालियां। किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसानों के बारे में, किसान आज सक्षम है। किसान ने कभी भी आंदोलन किया ही नहीं है। किसान ने आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। किसान तो इस समय उसको जो सरकार नहीं मिलती थी, आंदोलन नहीं किया था, फिर सरकार ने कहना जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे उनको 25-25 लाख रुपए देंगे। पहली बात तो अखिलेश भाई जी ये समझ लें कि वो किसान थे, टीपू सुल्तान थे किसान। अचानक फोटो पड़ी है मेरे पास जहाँ पे मुलायम सिंह छप्पर के नीचे खड़े हुए हैं माता जी के साथ। आज तुम्हारे महल बनते जा रहे हैं और जनता हमारी त्रस्त होती जा रही है। गुंडे माफियाओं की सरकार तुमने बनाई है। कभी कोई किसी ने जातिवाद नहीं जाना था, किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं जाना था। ये मुलायम सिंह ऐसा आदमी है जिसने हिंदू मुसलमान सिखाया, जिसने मंदिर मस्जिद सिखाई, हिंदू खा हुआ। अब अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव तो अपने करहल को बचा ले पहले तो अपने सरकार का कहना है कि जो बोला है कि हम साल में बेरोजगार को 18,000 रुपये देंगे। आम आदमी को जो दर्जी को बोला, मोदी बोला, लेबर बोला, आजकल लेबर की जो तनख्वाह है एक दिन की 700 रुपये, महीने का 21,000 रुपये होता है। 18,000 रुपये देके तो वो उनको और बेरोजगार कर रहे हैं। इस पर क्या करेंगे? शुभम शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद कानपुर। पहली बात तो योगी जी ने कह दिया है कि नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले। और सभी कानपुर की धरा पर मैं पत्रकार भाइयों का हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ।
ये हमारे भाई बहुत ही मेहनत करते हैं और इन पर गर्व होना चाहिए सभी देशवासियों को, मेरे पत्रकार भाइयों पर, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी अटूट मेहनत, जितने भी जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ के, बहुत अभिनंदन और वंदन, हृदय से वंदन करता हूँ। और योगी जी को दोबारा फिर से कन्या सुमंगला योजना इन्होंने चालू की थी, पहले 15,000 था, अब इन्होंने बोल दिया 25,000 रुपये देंगे। और कन्या विद्याधन योजना थी सपा सरकार में, वो 30,000, जो इस समय इनकी सरकार 15,000 रुपये दे रही है, ठीक, कन्या सुमंगला योजना का। जो उस समय सपा सरकार वो 30,000 रुपये दे रही थी, उसके दुगना, ठीक। और सपा और भाजपा सरकार अब कहता अगर मेरी सरकार आती है तो इसको हम 15 से 25 कर देंगे, उन्होंने कहा हम 30 से 36 कर देंगे। इस पर हम क्या कहें? हमारी सपा सरकार का तो बांटना और छाटना ये करना तो रहता है। हमारे जैसे अखिलेश यादव जी हैं, कल हमारे पुलिस कर्मियों को ये जनसभा कर रहे थे, तो ये करते रहे, ये गलत बात है। और हमारी जो हमारे रक्षक हैं देश के, बहुत अच्छे, और हम उन्हीं की बदौलत बचे हुए हैं, आज धरा पर लगे हुए, हमारी सीमा पर लगे हुए, और जो सीमा पर लगे हैं उनको हृदय से वंदन और अभिनंदन और शांति का प्रतीक देते हुए उन्हें नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि ये भाजपा सरकार में कन्या सुमंगला योजना है, जैसे भाजपा सरकार है इसमें कन्या सुमंगला योजना है, और सपा सरकार में कन्या विद्याधन योजना है। भाजपा सरकार का 15,000 रुपये कन्या, और सपा सरकार में 30,000 रुपये था। जैसे इन्होंने बोला कि 15 से हम 25 कर देंगे, और सपा सरकार के नाम 30 से 36 कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब आप अगर कहेंगे कि बिजली 300 यूनिट फ्री, कितने हजार का बजट आपने देखा है? अभी कल एक अखबार में था कि 35,000 करोड़ से ज़्यादा का एक एक्स्ट्रा बजट आ जाएगा। आप कहाँ से लाओगे? पहले आप देने की बात समाजवादी पार्टी कह रही है, उन सबको अगर 300 यूनिट बिजली फ्री, और आपने कहा जो योजना है महिलाओं के लिए, यानी कई सारी योजनाएं हैं, उन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो एक साल का जो बजट है उत्तर प्रदेश का, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो देने के लिए कुछ भी फ्री बोल दो आप। जो आपने कहा आप किन बच्चियों को दोगे, सबको दोगे। 2017 से पहले जो एक योजना आपने लड़कियों के लिए बताई है 30,000 रुपये, जो सपा सरकार कह रही थी, कन्या सुमंगल योजना, उसमें कितना रुपया किसको मिल गया है? मेरी जानकारी में किसी लड़की को नहीं मिला। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को मिला होगा, लेकिन वही वादे करने चाहिए जो पूरे हों। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार में जो भाजपा की सरकार है इसमें सामूहिक अनुदान योजना थी जो 51,000 रुपये थी, जिसके लिए बजट पास हुआ था 1,200 करोड़ रुपए। तो अब इन्होंने बोला इसको हम 1 लाख कर देंगे। इस पर अब क्या कहेंगे आप? मतलब जैसे कि अपना कहना है वो कैसे देंगे, पर ये कहाँ से आएगा? ये हमने क्या कहा आपसे, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, अगर कुछ कमी पड़ेगी तो केंद्र सरकार कर देगी। लेकिन इनके पास क्या है? क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, पहली बात तो 2005 में जो पुरानी पेंशन बंद हुई थी, अगर मेरी सरकार आती है तो फिर से पुरानी पेंशन हम चालू करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहा है, जो कहा है वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहा है वो करके दिखाया है, तो आज कहा है वो भी करके मानेंगे। हमने जो कहा है काम किया है, हम करके काम नहीं करेंगे। गन्ना किसान उनके लिए बोला 14 दिन में जो उनका भुगतान हुआ दे देंगे। लगातार भुगतान किया जा रहा है गन्ना किसानों का, और जितनी सुविधाएं इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार को पहुंची नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से। अगर किसान की बात करें तो सपा सरकार ने कहा है जो किसान आंदोलन किसान शहीद होकर सरकार आती है तो 25 लाख रुपये उनके पटन को दिया जाएगा। सर जो गन्ना किसान जो शहीद हुए थे, किसान शहीद हुए थे आंदोलन में, सरकार आती है उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपये देंगे। तो हमारे पास बेचने के आलू नहीं होता ना, तो हम कहते आलू 1 रुपया किलो बेचेंगे। सरकार आनी ही नहीं है, उनकी सरकार नहीं आने वाली है, तो वो कोई लफाजी करते रहे। तो उनका काम है लफाजी करना है, तो कोई लफाजी करते रहे। लेकिन इतना मान लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के नौजवानों का, देश के किसानों का, बेरोजगारों का, सबका कल्याण होने वाला है। पूरे देश की जनता का, पूरे प्रदेश जनता का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, व्यापारियों का, किसानों का, सबका सम्मान होगा, सबके हितों को रक्षा की जाएगी। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कांग्रेस में आपने देखा होगा 100 रुपए चलते थे और जमीन पे आके 85 रुपए गायब हो जाते तो 15 रुपए बचते थे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी बैठे, मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त का एक नारा दिया और आज देख लीजिए आप, योगी जी आ गए, योगी जी के बाद फिर भ्रष्टाचार मुक्त का दूसरा प्रदेश के अंदर नारा। जैसे विपक्ष का ना, ये मोदी जी जो है हर सेक्टर को प्राइवेट करते जा रहे हैं, इस पर अब क्या कहेंगे? प्राइवेट भैया देखिए ऐसा है, प्राइवेट नहीं है, पिछली सरकारों ने भी प्राइवेट किया, ऐसा नहीं कि योगी जी मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको अफवाह बना दी कि प्राइवेट कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, प्राइवेट। ये विकास कर रहा है, प्राइवेट नहीं कर रहा है। उनका कहना है मतलब विकास ना हो पर प्राइवेट ना हो, गरीबों को रोटी मिले, सबको राशन मिले, सब तरह की सुविधाएं दे रही हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों में घर मकान द्वार बिक जाता था अगर किसी को गंभीर बीमारियां हो जाती थी। आज के दौर में किसी का मकान नहीं बिकने देते हमारे योगी जी, किसी की खेती नहीं बिकने देते योगी जी, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको पैसा आता है। इसलिए किसान भी आपकी भरपूर वोट देगा, भरपूर सपोर्ट करेगा और 350 प्लस। सरकार ने ऐलान किया कि अगर सरकार बनती है जो बेरोजगार हैं तो साल का 18 मतलब महीने का 1500 रुपये देंगे। इस पर हम क्या आज के समय में जो उन्होंने बोला है, जो दर्जी है, मोची है, तो उनके नजर बेरोजगार है, पर आज के समय में वो कम से कम इनमें 15,000 तक का मात्र नहीं कमाते तो बेरोजगार वो नहीं कहलाता है। तो उन्होंने कहा 18,000 रुपये, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पहले तो जो बोलते हैं उनकी कहनी और कथनी में दोनों में फर्क होता है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। अब पहले तो इतना भी बोलते हैं, झूठी बोलते हैं। मैं कहता हूँ बाबा जी की सरकार ने जो बोला है वो किया है, तो सिखों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। हम देखिए पाकिस्तान में हम लोग जो जाने से करते थे उन्होंने खुलवाया, उन्होंने ग्रंथ साहब को मंगाया, सिखों को सम्मान दिया, हम उनके साथ हैं पूरे भरपूर से उसे तो बहुमत से देंगे, जिताएंगे और 350 सीटों से पाएंगे। पूर्ण बहुमत से अपने पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी है। जी आपका नाम? मैं डॉक्टर सीएम सिन्हा कानपुर से। आज हमारे प्रदेश में योगी जी की बहुत ज़रूरत है और हमारे भारत देश में भी मोदी जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि योगी और मोदी ने जो काम किया है 70 सालों में आज तक जो है कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर पाई है। लोग जो कहते हैं, जो नवयुवक हमारे बोलते हैं भाई कि हमें रोजगार चाहिए, हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो है प्रदेश में रोजगारों का भरमार। आप काशी चले जाइए, आप मथुरा जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जा करके देखिए, जबरदस्त हमारा एक एक माली रोजगार से भरपूर है, क्योंकि आज इन किसानों को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन हमारे योगी सरकार ने, योगी बाबा ने जो इस काम को किया है, आज भारत सरकार में पूरे भारत विश्व में आज आपको जो है अयोध्या की पहचान एक बन गई है। और जब भी कोई भी व्यक्ति अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए जाता है, अगर जाएगा भी तो एक रोजगार हमारा टेम्पो वाले को मिलता है, क्योंकि जब सवारियों बैठेगा तो टेम्पो वाला को एक रोजगार मिलेगा। जब वहाँ से उतरेगा, बस पकड़ेगा, बस से उतर करके अगर अपने साधन से भी जाता है तो एक पेट्रोल की एक क्वेश्चन है, जो सेशन सरकार है, जो कन्या सुमंगला योजना जो है 15 से 25 हज़ार कर दिया है, और जो सपा सरकार का 30 से 36 हज़ार कर। वर्तमान में तो हमारी जो सरकार है, आप तो और बढ़ा सकते थे, सफर का 30,000 रुपये पर क्या कहें? देखिए, इस पर जो है हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा जी अपने हिसाब से जो भी किए हैं, सुमंगला योजना जो हमारी चल रही है, क्योंकि बीच में लोग इसको बंद भी करवा सरकारें। अभी वृद्धा पेंशन देखिए कि जो है सपा सरकार में ही बंद हो गया था, लेकिन हमारे योगी बाबा जो है उसको बढ़ा करके 1500 रुपये कर रहे हैं। पुरानी पेंशन 2005 में बंद हुई थी, उन्होंने कहा कि फिर से अगर सरकार पेंशन चालू कर देंगे, इस पर क्या कहेंगे? तो हम योगी बाबा को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस योजनाओं को चालू किया। उन बुजुर्गों को, इन महिलाओं को, वृद्धा जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो इस योजनाओं से जो वंचित हो गए थे, आज वो लाभ फिर से पा रहे हैं और आगे भी हमेशा ये लाभ बना रहेगा, क्योंकि जो ये सरकार में बात हो रही है वो हमेशा के लिए होती है। ये बातें कभी भी मतलब अधूरी नहीं रहेगी, ना ही बीच में रोकी जाती है। जय श्री राम। साथियों, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भेज रहा हूँ तुम्हें निमंत्रण महापर्व मतदान का, और लोकतंत्र का चुने पुरेधा अवसर है सम्मान का, और ये सम्मान और लोकतंत्र के पुरोधा के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष का तो कहना है इस सरकार जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई जब विकास होगा और इसके साथ साथ हमारे गरीबों मजलूमों के लिए राशन और गैस सिलेंडर मुफ्त, और किसानों के लिए सम्मान निधि, इतनी सारी योजनाएं हैं, तो इसके चलते महंगाई का कोई असर नहीं है जनता पर। आप देख रहे हैं
जैसे कि ये अखिलेश सरकार मॉडल दिल्ली मॉडल पे बोला है कि अगर मेरी सरकार आएगी अब दिल्ली के अकॉर्डिंग तो संख्या 4 गुना बढ़ी है, 300 यूनिट बिजली देगी, पर 300 यूनिट कहाँ से देगी? लेकिन 300 यूनिट बिजली दोगे उसके बाद दंगा कौन कराएगा? वही कराएंगे ना। बंगाल जैसा यहाँ पर दंगा होगा। और जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर भयमुक्त समाज दिया है, मैं अजय त्रिवेदी बतला रहा हूँ, भयमुक्त समाज दिया है। और हमारी माताएं बहनें बिल्कुल स्वच्छंद होकर घूम सकती हैं हमारे यहाँ पर। बस सिर्फ एक बात बोलूंगा, आज सब लोग हमारे साथ गाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम विरोधी हैं हम उनको हराएंगे, जो राम विरोधी हैं हम उनको हराएंगे, यूपी में फिर से हम बाबा को लाएंगे, यूपी में फिर से जय श्री राम, जय जय। आपका नाम? प्रिंस शिवरे। ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो अधर्म के लिए और धर्म की इस बार लड़ाई, जो हमारे राम जी को लेके आए हैं, हम सब उन्हीं के साथ हैं। और इसमें कोई भी किसी को डरना भी नहीं चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए इसमें। और हम लोग पूर्ण बहुमत से लाएंगे योगी जी को। चुनावी पेशकश दोनों पार्टियों ने कहा है कि जैसे सपा सरकार का ये कहना है कि मेरी पार्टी आती तो हम 300 यूनिट बिजली देंगे, इसके बारे में कहा क्या करें? देखिए, 300 यूनिट अगर ये तो लालच होती है भाई। देखो, यही होता है मौका, जनता को बहकना नहीं चाहिए। वो तो बहुत कुछ कहते थे, उन्होंने अयोध्या में गोली भी चलवा दी, ये सब हम लोग देखे हुए हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 300 यूनिट के लिए जब बिजली हम लोग को नहीं आती थी, तो आज वो फ्री क्या बिजली देंगे? सरकार का ये बोलना है कि जो बेरोजगार है उनको साल का हम 18,000 रुपये देंगे। जैसे मोची हैं, दर्जी, इनको पर आजकल जो नॉर्मल आदमी भी होगा 15 से 20,000 रुपये कम नहीं कमाता होगा, तो 18,000 रुपये किसी शिक्षा में लगा देंगे, इस पर अब क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगार ये कहने वाले बंदे, उनसे तो मैं पहले ये कहूँगा कि जब उनकी 5 साल उनकी सरकार थी, तब बेरोजगार कहाँ गई? तब याद नहीं आई? तब क्या बेरोजगारी नहीं थी? अभी इसी समय में। और बात रही 2.5 साल जो हमारे कोरोना में भी बीता गया, इस कोरोना काल में भी जो ये सरकार हम लोग को जिता के लाई है, फ्री वैक्सीन लेके आई है, किसी की सरकार में नहीं होती। पार्टी ये कहना, योगी सरकार जिनने महीने में 2 बार राशन दिया, मतलब रिफाइंड दिया, पर जो रिफाइंड 80 रुपये था, इसमें प्रेजेंट टाइम में 160 रुपये है, इसके बारे में क्या कहेंगे? फिर से बोलिए। अपोजिशन पार्टी का कहना है योगी सरकार महीने में 2 बार राशन दिया, रिफाइंड भी दिया, पर जो रिफाइंड 80 रुपये था, इस समय 60 रुपये के लिए, इस बारे में देखिए, इस बार क्या है, पहले क्या थी, महीने की 5,000 रुपये तनख्वाह थी, अब क्या है 15,000 रुपये तनख्वाह हर एक बंदे को मिल रही है। और ये जो सरकार है अपने घर में नहीं रख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। योगी जी के पास कोई जेब नहीं है, एक चोला पहनी है, धोती पहनी है, कोई भी चेक कर सकता है। ये लोग, आप लोग साथ हो इसलिए विकास हो, वो अपने पास नहीं रख रही। कोई कह सकता है कि उन्होंने ये कर दिया कि वो हिंदुओं के साथ नहीं है कि मुस्लिम के साथ नहीं। सरकार शिक्षा रोजगार बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा रोजगार, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा। मैं इस चीज़ में चाहूँगा कि शिक्षा को लेके बहुत जल्दी इस चीज़ में हम लोग बैठक होने वाली है। और शिक्षा के लिए बहुत जल्दी किसवाई नगर में बहुत बड़ा स्कूल बनने जा रहा है, और 100 बेड का अस्पताल भी बन चुका है, जो कि सबकी शुभकामनाएं सही। और हम लोग किसवाई नगर विधानसभा में श्री महेश त्रिवेदी जी को फिर दोबारा लेके आएंगे। ये कहा जाता है, संसद सरकार ने बोला अब की नई सरकार आती है, जितना मेरा बजट बनेगा उसमें बजट का 10% जो होगा वो हम स्वास्थ्य के लिए लगाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने बोला मॉडल स्कूल बनाएंगे, वाईफाई वगैरह लगाए, अच्छी शिक्षा देंगे। पर देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि अच्छी से अच्छी शिक्षा आने वाली, और हो भी, इसमें कोई भी वो नहीं है। और शिक्षा के साथ सबको रोजगार भी मिलने वाला है, ये भी 5 साल बाद, 5 साल से पहले, ये 10 मार्च के बाद आपको तुरंत पता चलेगा। गन्ना किसानों की बात की जाए तो गन्ना किसान ये कहना है जो गन्ना किसान है उसका जो भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाएगा, और सपा सरकार करना है इसको भुगतान 15 दिन के लिए 15 दिन में करेंगे, इस पर क्या 1 दिन का अंतर इसमें। देखिए, सपा सरकार जब से आप देख रहे हो, ये हमेशा ही भटकाते हुए आई है। और जो उस टाइम भटक गए उन लोगों ने गोली भी खाई है, जो उस टाइम भटक गए हैं उन लोगों ने गोली भी खाई है। अब ये है
हिंदू, आज हम लोग शान से कहीं भी जाते हैं तो हम लोग कह पाते हैं कि अरे साथियों, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भेज रहा हूँ तुम्हें निमंत्रण महापर्व मतदान का, और लोकतंत्र का चुने सुरेधा अवसर है सम्मान का, और ये सम्मान और लोकतंत्र के पुरोधा के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष का तो कहना है कि सरकार जो महंगाई दिन पर बढ़ती चली है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई जब विकास होगा और इसके साथ साथ हमारे गरीबों मजलूमों के लिए राशन और गैस सिलेंडर मुफ्त और किसानों के लिए सम्मान निधि, इतनी सारी योजनाएं हैं, तो इसके चलते महंगाई का कोई असर नहीं जनता पर। आप देख रहे हैं जैसे कि ये केंद्र सरकार मॉडल दिल्ली मॉडल पे बोल रहा है कि अगर मेरी सरकार आएगी, अब दिल्ली के अकॉर्डिंग तो 4 गुना बढ़ी है, 300 यूनिट बिजली देगी, पर 300 यूनिट कहाँ से देगी? लेकिन 300 यूनिट बिजली दोगे, उसके बाद दंगा कौन कराएगा? वही कराएंगे ना। बंगाल जैसा यहाँ पर दंगा होगा, और जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर भयमुक्त समाज दिया है। मैं अजय त्रिवेदी बतला रहा हूँ, भयमुक्त समाज दिया है, और हमारी माताएं बहनें बिल्कुल स्वच्छंद होकर घूम सकती हैं हमारे यहाँ पर। बस सिर्फ एक बात बोलूँगा, एक